एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 में उन प्रॉब्लम्स के साथ हमें डील करना है जहां हम स्टॉप हुए थे क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कहा था अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ जाते हैं तो इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो रियल वैल्यू नहीं होते हैं, यानी कहते थे हम किसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि जो रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे रियल नंबर में वो कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करेंगे, उनको हमें सॉल्व करना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहले हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। ठीक, तो आप किसी भी मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। अगर इसको कंपेयर कराएं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 0। अगर इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है 3। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है 3, कितना आ जाएगा माइनस का 12 बनेंगे लेस देन किससे 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है लेस देन 0। ठीक है, जब लेस देन 0 होता था तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होता था रियल नंबर से, इमेजिनरी नंबर से ये सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने की 3 मेथड्स हैं, तीनों मेथड में देखता हूं क्वेश्चन नंबर 5। पहला तो है कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको कि सर x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 3 को हम राइट साइड ट्रांसपोज कराते हैं तो माइनस 3 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट माइनस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अंडर रूट माइनस 3। बच्चा कहता है कि सर वैल्यू प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, इसको हम अप्लाई कर देंगे, कोई बात नहीं बेटा, वेरी गुड। तो x इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू माइनस 1, यानी आप इसे लिख सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1। अंडर रूट माइनस 1 को आपने इमेजिनरी नंबर में क्या लिखा है आयोटा लिखा, क्या लिखा है आयोटा, यानी कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, यानी x के क्या रूट्स मिल गए, एक बार प्लस का अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 3 और एक बार क्या मिल गया माइनस का आयोटा अंडर रूट 3। एक मेथड तो आपकी ये। दूसरी मेथड बच्चा कहता है कि सर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 होता है, तो अगर दोनों को हम माइनस 1 से क्या कर दें मल्टीप्लाई करा दें तो माइनस ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ आई स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 1। बच्चा कहता है सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा है और 3 इंटू 1 लिखेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा, नहीं बेटा, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 ही आएगा। बच्चा कहता है कि सर उस 1 की जगह मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूं माइनस आई स्क्वायर, कोई बात नहीं आप कर सकते हो। एक्स स्क्वायर 1 की जगह कितना बच्चा पुट करना चाहता है आई माइनस आई स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू कितना रहेगा 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अगर अंडर रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का क्या लिख सकता हूं स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में दिख रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा एक बार a प्लस b हो जाएगा और एक बार a माइनस b, एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी।
तो इसको हम फैक्टराइज करा देते हैं। x प्लस आयोटा अंडर रूट 3 x माइनस आयोटा अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेट करा देते हैं। एक बार x प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस आयोटा अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस आयोटा अंडर रूट 3। यहाँ से कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का आयोटा अंडर रूट 3, यानी x की जो वैल्यूज हमारी आई माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और आयोटा अंडर रूट 3 प्लस का माइनस एंड प्लस की वैल्यू आ। इसमें हमने क्या किया? ट्रांसपोज किया, नंबर को ट्रांसपोज किया, यानी हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज की। यहाँ हमने किस मेथड से किया? फैक्टराइजेशन मेथड से किया। सर और कोई मेथड है? यस बेटा, फॉर्मूला मेथड है आपके पास। कौन सी मेथड है? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू तो आपकी 0 है, प्लस माइनस अंडर, अभी अभी आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी? माइनस 12। कितनी थी? माइनस 12 अपॉन 2 1 जा कितना होगा? 1। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस 12 में से 2 कॉमन आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं माइनस 12 में से 2 कॉमन लेंगे, यानी 2 बाहर आएगा तो कितना बचेगा अंदर? अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1 लिख सकते हैं। माइनस 3 है तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3। सॉल्व करेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? एक बार आयोटा अंडर रूट 3 प्लस का, एक बार आयोटा अंडर रूट 3 माइनस का। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। आप चाहे पहली मेथड फॉलो कर लीजिए, या सेकंड मेथड फॉलो करिए, या थर्ड मेथड फॉलो करिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और फॉर्मूला मेथड से। चलिए पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। इसका डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू कितना? कंपेयर कराएंगे अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cc, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी? 2, b की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू कितनी है? 1। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 7। चलिए फॉर्मूला क्या है आपका? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस b की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस माइनस अंडर रूट वैल्यू कितनी? माइनस 7 अपॉन 2 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है? 2। सॉल्व कर देते हैं। माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 को मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 2 2 जा 4, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 4, आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 4। माइनस 1 को अंडर रूट माइनस 1 को हमने कितना लिख दिया? आयोटा लिख दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? एक बार हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? पॉजिटिव साइन। तो माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 4। निगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 4। ये हमारी x की वैल्यू निकली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 3, c की वैल्यू कितनी? 9। सबसे पहले d निकाल लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9
कितना हो जाएगा 9 माइनस 36 इज इक्वल्स टू माइनस का 27। x इज इक्वल्स टू क्या होता है, यानी d की डिस्क्रिमिनेंट dg क्या है, d इज इक्वल्स टू लेस देन 0। x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। b की वैल्यू है 3 तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट कितना है माइनस 27 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3 प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं माइनस 27 इंटू अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं 27 में से। 27 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 3 रूट 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 और माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा i, तो आयोटा 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2। x इज इक्वल टू अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हो तो x का एक रूट क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2। निगेटिव साइन लेते हो तो x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की यानी b क्या है x का कोएफिशिएंट b स्क्वायर माइनस 4ac 1 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है -2। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस का 8। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी -7, यानी डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन क्या है 0। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a तो इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 1 है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा -1। मैं अंडर रूट 7 को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू -1 को क्या लिखूंगा यानी अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1 को मैं i लिख सकता हूँ, यानी 7 अंडर रूट 7 -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 7 वैल्यू कितनी है -2 तो x इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आई क्या आई, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन -2। x इज इक्वल्स टू निगेटिव साइन लेने पे कितनी वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 9 माइनस 20 कितना आ जाएगा -11, यानी डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन क्या है 0। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a कितना आ जाएगा b की वैल्यू 3 तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -11 अपॉन 2 इंटू 1 तो -3 प्लस -1 कॉमन लेंगे तो आयोटा आ जाएगा अंडर रूट 11 अपॉन 2। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे x इज इक्वल टू अगर प्लस साइन लेते हैं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 प्लस आयोटा रूट 11 अपॉन 2। माइनस साइन लेते हैं तो -3 माइनस आयोटा रूट 11 अपॉन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। a इज इक्वल टू कितना है a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 है, c इज इक्वल टू कितना है 2 है।
डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, यानी 1 -1 का स्क्वायर कितना जाएगा +1 -4 2 जा 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इज इक्वल टू -7, यानी डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू लेस देन क्या है 0। तो x इज इक्वल टू बाय फार्मूला मेथड -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ -1 b की वैल्यू कितनी है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 इंटू 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ आयोटा अंडर रूट 7 लिख सकता हूँ। कैसे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1 को मैं क्या लिखूंगा आयोटा अंडर रूट 7 लिख सकता हूँ। ठीक, माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। अंडर रूट -1 को क्या लिखेंगे आयोटा लिखेंगे। चलिए अपॉन में कितना है 2 है, अपॉन में कितना है 2। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं आप कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 2। अगर x की वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 7, a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू कितना है अंडर रूट 2 है। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है अंडर रूट 2, c की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2, यानी रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 इज इक्वल टू कितना होता है 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -7, यानी डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है। तो x इज इक्वल -b प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a इज इक्वल b की वैल्यू है 1 -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 अंडर रूट 2 -7 को हम रूट 7 आयोटा लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 7 लिख सकते हैं अपॉन 2 अंडर रूट, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, दो रूट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की वैल्यू हमको अंडर रूट 3 जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू अंडर रूट 3, b की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2, c की वैल्यू 3 अंडर रूट 3 दिख रही है। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर यानी माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ध्यान से देखिए अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 4 जा कितना 36, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी माइनस का 34, यानी d इज लेस देन क्या है 0। फॉर्मूला मेथड से x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है माइनस का अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है माइनस का 34 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3, सॉल्व कर दीजिए प्लस का अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा अंडर रूट 34 अपॉन 2 अंडर रूट, एक बार प्लस साइन ले लेंगे एक बार माइनस साइन, दो रूट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर कराते हैं तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 2। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b इक्वल टू कितना है 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 2, कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, अगर 4 को अंडर रूट 2 से डिवाइड कराते हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों को हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, रेशनलाइज करा देते हैं तो 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2 अंडर रूट 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2
ठीक है, क्या करते हैं इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे 2√2 -1 हो जाएगा, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो, वैल्यू क्या आएगी निगेटिव क्या आएगी, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या हो गई लेस देन 0 हो गया। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a हो जाएगा, √2a। b की वैल्यू कितनी है 1, तो -1। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर इस टर्म में से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो 2√2 प्लस का हो जाएगा, 1 किसका हो जाएगा माइनस, यानी होल वैल्यू किसकी हो जाएगी निगेटिव की हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया है 0 हो गया है, प्लस माइनस अंडर d की वैल्यू कितनी है -2√2 -1 अपॉन a की वैल्यू है 1। -1 को हम बाहर निकालते हैं, कितना हो जाएगा आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा √2 -1 बचेगा अपॉन, एक बार प्लस साइन ले लेंगे एक बार माइनस साइन ले लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हम √2 से सबको मल्टीप्लाई करा देते हैं, या चलिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 है, c इज इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, c की वैल्यू कितनी थी 1, a की वैल्यू 1 है 4, कितना आ जाएगा माइनस का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 7/2 आ जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, b की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन √2 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितना है -7/2 अपॉन 2 इंटू a यानी 2, -1 अपॉन √2 प्लस माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, यानी इसको लिखते हैं √7/2 इंटू √-1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा -1 अपॉन √2, -1 को कितना लिख सकते हैं आयोटा √7/2 अपॉन इज इक्वल टू -1 अपॉन √2 प्लस माइनस √7, -1 को क्या लिखेंगे आयोटा लिखेंगे √7 अपॉन दोनों के डिनोमिनेटर में √2 मुझे दिख रहा है, 1 अपॉन √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा 1 अपॉन √2 कॉमन लेते हैं, -1 प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन कितना बचेगा 2। चलिए 2 को सिंप्लीफाई करा देते हैं, 2 कहाँ जाएगा √2 नीचे आ जाएगा, तो -1 प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन 2 ये हमारा डिजायर्ड आंसर है। तो आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। इन सारे क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना होता है कि जो भी फर्स्ट 2 टर्म्स होते हैं या तो इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। डिपेंड करता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। तो आपको क्या करना है 2ab को कंपेयर कराना है इस वैल्यू से, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x से क्या कराना कंपेयर कराना। तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी और b की वैल्यू जब मिल जाएगी तो आपका जो इक्वेशन बनेगा तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा या a स्क्वायर प्लस माइनस किसी भी फॉर्म में बन सकता है। तो b को आप राइट साइड लेके जाएंगे या यहीं पर फैक्टराइज करा के सॉल्व करा देंगे। तो आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आर डी शर्मा के और इन सारे क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन। तो आंसर सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बट सॉल्व करेंगे। अगर इक्वेशन ही हमारी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही, फिनिश हो रही है। ओके, एंजॉय करिए।